हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी मैथ में ग्राफ की सीरीज चल रही है। बच्चों, आज हमारी तालिका है, 5वां चैप्टर है। बच्चों, इसके पहले हमने आपको पाई चार्ट के 4 चैप्टर पढ़ाए हैं जो पेट की परीक्षा के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य परीक्षाओं में यहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि पेट के एग्जाम में बच्चे यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज तालिका का है 5वां लेसन है। बच्चों, शुरू करते हैं क्लास। पहला निर्देश, हम सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ेंगे? निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश से ही सवाल हमें समझ में आते हैं कि हमें करना क्या है आगे। तो इसमें निर्देश है बच्चों, छात्र हैं, 6 छात्र हैं, ABCDEF, और 6 विषय हैं, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित और भूगोल। इसमें क्या है, छात्र A ने कितना अंक पाया है, ये सारे सवाल, कितना B पाया है, किस विषय में किसने अंक पाया है, इन्हीं सारे प्रश्नों के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, कह रहा है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर C को, किसको बच्चों? C को कितने? ये बच्चों ये अंक नहीं है, ये जो दिया है बच्चों ये प्रतिशत है। ये क्या है बच्चों? ये प्रतिशत है, क्योंकि ये देखिए पूर्णांक है। ये 40, 150, 60, 150, 100, 100, ये सब क्या है बच्चों? ये पूर्णांक हैं। अब 40 में से 55 तो कोई पाएगा नहीं, इसलिए क्या है बच्चों? ये प्रतिशत है। इसमें दिया है विषयों में प्राप्त अंकों का क्या दिया है बच्चों? प्रतिशत दिया है। क्या दिया है? प्रतिशत। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों? C, जो C है, छात्र C है, वो सभी विषयों में कितना नंबर पाया है। तो अगर हम सबसे पहले इंग्लिश की बात करें बच्चों, इंग्लिश की बात करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कितना पूर्णांक है? 100, और 100 का जब हम 75% निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 75। इंग्लिश में कितना अंक पा गया है? 75 अंक पा गया। हिंदी में बच्चों अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का भी पूर्णांक क्या है? 100 है, और 100 का कितना है? 56% बच्चों। तो 56% क्या हो जाएगा? 56 अंक हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान में कितना है? 72, लेकिन पूर्णांक कितना है बच्चों? पूर्णांक है 150। तो क्या करना पड़ेगा? 150 गुणे 72/100 करना पड़ेगा। 50 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, ये 2 बार का जाएगा। 36 दूना 72, 6 तिरिक 18, 3 तिरिक 9, 1 10। साइंस में कितना नंबर पाया बच्चों? 108 नंबर। इसी तरीके हिस्ट्री में है। इतिहास में कितना है बच्चों? इतिहास का पूर्णांक कितना है? इतिहास का पूर्णांक है बच्चों 60, और नंबर कितना है? 75% पाया है। तो 60 का क्या करेंगे बच्चों? 60 का हम 75% निकाल देंगे। 75 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 15 चौका 60, और 15 तियाँ क्या होता है बच्चों? 15 तियाँ होता है 45। तो इतिहास में कितने नंबर पा गया बच्चों? 45 नंबर। इसी तरीके से हम गणित में, मैथ्स में देखेंगे। मैथ्स में कितना है बच्चों? 150। 150 का कितने परसेंट पाया है बच्चों? 150 का 75% है। तो क्या हो जाएगा? 75/100। यहाँ भी वही, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 150 पूर्णांक है, और कितना नंबर है बच्चों? 75% अंक पाया है। ठीक है, 50 तियाँ 150, 50 दूना 100, तो गुणा कर दीजिए। 5 तियाँ 15 हो जाएगा बच्चों। 7 तिरिक 21, 22 हो जाएगा। और इसको हमें किससे भाग देना बच्चों? 2 से। तो क्या हो जाएगा? फिर से देख लेते हैं। 150 का क्या परसेंट बच्चों? 75%। तो 150 गुणे 75/100, 25। अगर हम किससे काटे? 50 से काटे, तो 50 तियाँ 150, 50 दूना 100, ये हो जाएगा। 5 तियाँ 15, और 7 तिरिक 21, 22। इसको किससे भाग देना? 2 से भाग देना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 200, 2 पंचे 10। मैथ्स में कितने नंबर पाया है? 112.5। कितने में से? 150 में से। और बच्चे क्या बता? भूगोल पर। जियोग्राफी बचा। जियोग्राफी में कितना है? 40 का क्या परसेंट बच्चों? 40 का 80%। तो 40 गुणे क्या हो जाएगा? 80/100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 चौक 32। जियोग्राफी में कितना पाया बच्चों? 32। जियोग्राफी में कितना पाया? 32 पाया। अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? कितने परसेंट अंक मिले हैं? कितने परसेंट बच्चों अंक मिले हैं? कितने परसेंट अंक मिले हैं? अब हमें क्या करना है बच्चों? इंग्लिश में कितना पाया? 75। हिंदी में कितना पाया? 56। साइंस में कितना पाया? 108। हिस्ट्री में कितना पाया? 45। मैथ्स में कितना पाया है? 112.5। और जियोग्राफी में कितना पाया बच्चों? जियोग्राफी में पाया है कितना? 32। अब इन सारे अंकों को आपस में हम क्या करेंगे बच्चों?
जोड़ लेंगे क्योंकि हमको प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक बटा पूर्णांक और गुणे क्या होता है बच्चों, गुणे होता है 100। अब हमें प्राप्तांक कैसे पता चलेगा, जब सारे अंकों को हम जोड़ेंगे तो प्राप्तांक हो जाएगा। जब हम सबको जोड़ेंगे बच्चों तो आएगा 428.5 इतना अंक प्राप्त किया सभी विषयों में किसने, सी ने। और ये पूर्णांक है बच्चों, ये 100 200 हो गया, 150 300 3 2 500 और ये हो गया 200 और 300 3 2 500 501 600। पूर्णांक कितना है 600 है। और गुणे क्या कर देंगे बच्चों, गुणे कर देंगे 100। क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत। जब इसको हम सरल करेंगे बच्चों तो आएगा 71.1। इसको जब सॉल्व करेंगे आप आएगा 71.14 समथिंग करके आएगा ये लगभग। तो लगभग किसके परसेंट है, 71% के बराबर है। कितना बच्चों, 71% के बराबर है। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है 71%। कितना परसेंट हो गया, 71%। क्लियर है। सबसे पहले क्या किया बच्चे, हमने सबके अलग अलग निकाल दिए। हिंदी में कितना पाया, अंग्रेजी में कितना पाया, साइंस में कितना पाया बच्चों, इतिहास में कितना, सबको जोड़कर प्रतिशत पूछ रहा बच्चों। तो क्या होता है प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। आसानी से सरल किए तो ये होगा 71.14 समथिंग अर्थात 71%। कितने परसेंट बच्चों, 71%। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है बी के अंग्रेजी तथा गणित में, किसके बच्चे, छात्र बी की बात कर रहा है। बी, ये आपका बी है छात्र, अंग्रेजी तथा गणित। अंग्रेजी में अगर हम 100 का 88 देखें तो केवल होगा 88 नंबर होगा। और बच्चों गणित, अब गणित कहाँ है, गणित यहाँ है बच्चों। अब गणित में कितना पाया है, गणित में भी ये कितना है 88 ही है, लेकिन अब यहाँ 150 का 88% निकालना पड़ेगा। तो 150 गुणे 88 बटा 100 करेंगे तो बच्चों ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 44। अब ये हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 1 13। कितना नंबर हो गया बच्चों, 132। अगर हम दोनों को प्लस करें, दोनों को अगर हम प्लस करें तो 8 2 10 हो जाएगा और एक हासिल है तो ये हो जाएगा 8 4 12। भाई 8 3 11 1 12 हो जाएगा। एक हासिल बता 1 1 2। कितना पाया है 220 नंबर। कितना पाया बच्चों 220 नंबर। इसी तरीके से हम एफ का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एफ की बात कर रहा है तो एफ का देख लेते हैं। एफ यहाँ है बच्चों। अगर किस विषय की, अंग्रेजी की बात कर रहा है तो 85% मतलब 85 नंबर। कितना हो गया 85 नंबर। इसी तरीके से बच्चों इसका जो है 74, किसका 150 का बच्चों कितना निकाल देंगे 74% अर्थात 74 बटा 100। ये हो जाएगा 3 बच्चों, ये हो जाएगा 2, काटेंगे 37 दूना 74 होता है बच्चों। क्या होता है 37 दूना 74 होता है। तो 7 तिरिक 21 और 3 तिरिक का 9 1 10, 3 तिरिक का 9 2 11। देखिए बच्चों 7 तिरिक 21 का 1 हासिल है हमारे पास 2, तो ये हो जाए 3 तिरिक का 9 2 11। एक मिनट भाई 37 दूना 74 ठीक है। ये हो गया 7 तिरिक 21 का 1 हासिल है 2, 3 तिरिक का 9 2 11 होता है। कितना होता है 9 2 11। तो कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 111। अब इसको हम प्लस करेंगे बच्चों, किसको 85 को और 111 को प्लस कर देंगे तो 6 5 1 क्या हो जाएगा 6 8 1 9 हो जाएगा 196। कितना हो गया 196। कितना आ गया बच्चों 196। अब इन दोनों को जब हम प्लस किए कितना आ गया 196 और बी वाले कितना है 220। हमसे क्या कह रहा है बच्चों, हमसे कह रहा है इन दोनों विषयों में प्राप्तांक योग में कितने का अंतर है। क्या पूछ रहा है बच्चों, अंतर, अर्थात 220 में और 196 में कितने का अंतर है। अंतर का मतलब बच्चों माइनस होता है। अंतर का मतलब बच्चों क्या होता है, अंतर का बच्चों होता है बच्चों माइनस होता है। तो 220 में से हम 196 क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा बच्चों 24 बचेगा। क्या बचेगा हमारा 24 बचेगा। अब हम देखिए ऑप्शन में 24 है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों हमारा 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत। कह रहा था बी, जो छात्र बी है वो अंग्रेजी और गणित में कुल मिलाकर कितने नंबर पाया है। एफ अंग्रेजी और गणित में मिलाकर कितने नंबर पाया। दोनों के अंकों का क्या पूछ रहा बच्चों, योग पूछ रहा था। तो योग किया मैंने तो 220 और 196 है। दोनों में कितने का अंतर है बच्चों, दोनों में अंतर है कितने का 24 का। तीसरा प्रश्न है बच्चों, ई के भूगोल
प्राप्तांक ई में कह रहा है बच्चों, ई छात्र कहाँ है, ई छात्र यहाँ पर है। भूगोल की बात करें, भूगोल सबसे कहाँ है बच्चों, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में है। 40 का 75%, 40 का कितना पाया बच्चों, 40 का 75% पाया है, तो 75 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 75 बटा 100, तो 25 तिहाई 75 होता है, 25 चौका 100, 4 दहमा 40 और 10 तिहाई क्या हो गया बच्चों, 10 तिहाई 30। कितना हो गया, कितना नंबर पाया है भूगोल में, कितना पाया है ई ने, 30 नंबर। उसके हिंदी के प्राप्तांक, उसके हिंदी के प्राप्तांक, हिंदी कहाँ है बच्चों, हिंदी यहाँ है। किसकी बात चल रही है, ई की बात चल रही है। तो हिंदी में कितना पाया है ये, 60। अगर हम 100 का 60 निकालें बच्चों तो क्या आएगा, 60 अंक आएगा। अगर हम 100 का 60 निकालें तो क्या आएगा, 60 नंबर। अब ये जो 30%, ये जो 30 है, ये 60 का कितने परसेंट है, यही कह रहा है भाई। अगर हिंदी की बात करें हम बच्चों, हिंदी की बात करें तो 100 का 60% आप जब निकालोगे तो कितना नंबर आएगा, 60 नंबर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 60 नंबर। अब ये जो 30 नंबर है, ये 60 नंबर का कै परसेंट है, यही पूछ रहा है कि ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने परसेंट है। तो बच्चों प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्राप्तांक कितना 30, पूर्णांक कितना है बच्चों 60, और गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। ये तो कह रहा है कि जो भूगोल के प्राप्तांक है हिंदी के प्राप्तांक का कितने परसेंट है, तो ये हो गया 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 50%। क्या ऑप्शन में 50 है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया आपके 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न आइए देख लेते हैं बच्चों। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, कह रहा है डी को, किसको बच्चों, डी को इतिहास तथा भूगोल, डी के पास चलते हैं, छात्र डी के पास चलते हैं। इतिहास की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इतिहास और भूगोल की बात कर रहा है। तो इतिहास में कितने हैं, 80 हैं, और भूगोल में कितना है बच्चों, 62। चलो तो अब 60 का कितना निकालोगे, 60 का निकालोगे आप 80 बटा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 80 बटा 100, तो हो जाएगा 8 छंग 48। कितना हो गया बच्चों, 8 छंग 48। इसी तरीके से 40 का 62% निकालोगे, 40 का, ये किसका है बच्चों, ये इतिहास का है, ये किसका है, इतिहास का। और वो किसका है बच्चों, वो है भूगोल का। किसका है, भूगोल का। ठीक है, तो 40 का क्या परसेंट बच्चों, 62%, तो 62 बटा क्या हो जाएगा, 62 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको हम 0 0 काट सकते हैं, 0 0 काट, 2 से काट 2 दूनी, और हो जाएगा 5। अब हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। अब इसको किससे भाग देना पड़ेगा, 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 8 40। कितना नंबर, 24.8 नंबर। मिलाकर डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है, अर्थात इन दोनों का योग कर लें, इन दोनों का हम योग कर लें तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कितने मिले हैं, 72.8। अब पूछ रहा है कि कितने परसेंट। अरे भाई, जब अगर हम दोनों का पूर्णांक देखें तो ये 60 है, ये 40 है। 60 40 कितना होता है बच्चों, 60 40 क्या होता है, 100 होता है। और 100 में हम पाए कितना है, 72.8%, 72.8 है, और गुणे हमको परसेंट निकालना 100 से 100, वही तो हमारा परसेंट बन गया। कितना, 72.8%। कितना बच्चों, 72.8%। यही आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सरल सा सवाल था, एकदम सरल सा सवाल है। आगे आइए देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। विज्ञान में सभी छात्रों को, अरे भाई अब तो विज्ञान में पूछ रहा है, विज्ञान में सभी छात्रों को औसत प्राप्तांक कितना है, अर्थात विज्ञान में कितना है पूर्णांक, 150 है। 82% निकालिए, 85% निकालिए, 72 निकालिए, 80 निकालिए, 68 निकालिए और 90 निकालिए, सबको जोड़िए। फिर क्या कह रहा है, भाग देने के लिए कह रहा है। किससे भाग देना पड़ेगा, जितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 6 छात्र हैं। आइए करके देखते हैं बच्चों, चलो करके देखते हैं इसमें कि क्या है क्या नहीं। चलो अब पहला क्या है, पहला जो है ए, कौन है बच्चों, ए है। ए है 150, 150 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 82/100। कितना हो जाएगा, 82/100। इसी तरीके से बी है, बी का कितना है भैया, 150 गुणे 85/100। क्या, 85/100। इसी तरीके से सी का है बच्चों 150 गुणे 72/100। कितना, 72/100। उसी तरह फिर क्या कहते हैं, फिर कौन सा हो गया, 180 72 हो गया बच्चों। फिर डी का निकाल लीजिए, डी का कितना दिया है बच्चों, 150 का 80%, 80 बटा क्या हो जाएगा बच्चों,
100 हो जाएगा। इसी तरीके से ई का है बच्चों, ई का हो जाएगा 150 गुणे 68/100 हो जाएगा। और इसी तरह बच्चों एफ़ का है, एफ़ का हो जाएगा 150 गुणे 90/100 क्या हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 गुणे 90/100। इसको आप क्या करेंगे बच्चों, इसको सरल करके इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 119.25 होगा कि 77.16 होगा कि 121.33 होगा कि 118.2 होगा। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। आप इसको सरल करके आप हमें बताएंगे क्या होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका उत्तर, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तालिका से बच्चों 5 प्रश्न आते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 5 से अधिक नहीं आता। तो एक तालिका पे बच्चों हमने 5-5 प्रश्न लिया है। आइए अगला है, अगला निर्देश क्या है, नीचे दी गई तालिका में 6 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दिए गए हैं, इनको भलीभांति अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिए बच्चों यही सवाल है यहाँ पर। अब यहाँ पर है ये पूर्णांक है, ये क्या है बच्चों, ये पूर्णांक है। ए बी से हैं ABCDEF। एक में कितना पूर्णांक है 75, बी का 80, 120 ऐसे करके हैं। ये छात्र हैं PQRST, यहाँ भी 6 ही छात्र हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक क्या है आपके अलग अलग हैं, सबके पूर्णांक अलग अलग हैं, सबको जोड़ेंगे अभी हम तो देखेंगे क्या है। चलिए अगले सवाल देखते हैं क्या है। 6वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, क्या कह रहा है, विषय बी में सभी छात्रों द्वारा, विषय बी कौन सा भी है, ये है आपका विषय बी में सभी छात्रों द्वारा, सभी छात्र कौन है PQRSTU, ये सारे सब में प्राप्तांक लगभग औसत कितना, यहाँ पर वही निकालना है। कैसे क्या होगा, पहले P का अगर हम निकालें बच्चों तो हो जाएगा 80 गुणे 52/100। क्या हो जाएगा 80 गुणे 52/100, अर्थात 80 में से कितना पाया है, ये कितना पाया है बच्चों 52, कितना पाया है 52 पाया है, कितना पाया है बच्चों 52 पाया है। ठीक है, लेकिन इसमें परसेंट तो दिया ही नहीं है, इसमें तो हमें केवल औसत पूछ ले रहा है। इसमें तो हमको निकालना नहीं है क्योंकि ये परसेंट नहीं है, ये तो अंक दिया है बच्चों। तो बहुत आसान बन जाएगा, ये तो बहुत आसान बन जाएगा। कैसे क्या करेंगे, 52 + 66 + 68 + 55 + 70 और +72। ये प्रतिशत नहीं है बच्चों, प्रतिशत नहीं है। प्रतिशत होता तब 80 गुणे 52/100 करना पड़ता। ये तो सीधे सीधे अंक है, ये तो सीधे सीधे बच्चों क्या दिया है, अंक दिया है। सबको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, सबको जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा 8 2 10, 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 6 23, कितना हो गया 23, 6 6 12, 6 18, 7 21, 3, ये हो जाएगा 383। कितना हो जाएगा बच्चों 383। अब हमसे पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो 383 बटा कितना। अब पूर्णांक देखेंगे बच्चों, ये 75 है, ये 80 है, ये 120 है, 125 है, 150 है। इन सबको आपस में हम जोड़ लेंगे, इन सबको आपस में हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 480, नहीं इसमें थोड़ा सा मिस को बच्चों, सबका नहीं, सॉरी, इसमें नहीं बच्चों। ये कह रहा है जैसे 80 इसका भी 80 इसका है, तो इसमें हम 6 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 6 से। 8 6 48, कितना हो जाएगा 480। अब इसको हम काट दें बच्चों, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे बच्चों ये 80 पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है 80 पूर्णांक है। 80 में 52 पाया है, ये 66 पाया है, ये 68 पाया है, ये 55 पाया है, ये 70, ये 72, सबको जोड़ लिए बच्चों 383 आ गया। कुल पूर्णांक की तरह कैसे निकालेंगे, अगर सबका पूर्णांक 80 है और कैसे छात्र हैं 6 हैं, तो 6 से गुणा कर देंगे, तो कुल पूर्णांक आ जाएगा 480 गुणे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये लगभग कितना जाएगा, लगभग 80% जाएगा बच्चों। कितना जाएगा, ये लगभग 80% जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखते हैं। कह रहा है क्यू द्वारा कुल सभी विषयों में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है। क्यू द्वारा भैया क्यू कहाँ है, ये है सभी विषयों में 42, 66, 85, 92, 105 और 100। सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। किसको भैया, देखो 42, 66, 85, 92,
105 और 100। इन सबको हम क्या करेंगे, पहले इन सबको हम पहले जोड़ लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे इसको हम, 5 5 10, 10 2 12, 12 6 18 2 20 हो गया। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 8 2 10, 10 9 19, 19 ये हो गया 6, 19 6 25, 25 4 29, 29 का 9 हो गया, हासिल 2। तो ये हो जाएगा 490। कितना हो गया, 490। कितना हो गया बच्चों, 490। अब अगर हम इन सब को जोड़ें, 75 80 120 125 150 150, ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये भाई 75 में जो है 125 में जोड़ेंगे तो सीधे 200 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये भी 200 200 200 400 4 3 700। कितना हो गया बच्चों, 700। पूर्णांक कितने का है, 700, और गुणे क्या कर देंगे 100, तो 0 0 काट देंगे। 7 7 49, कितना परसेंट आ गया बच्चों, 70% आ गया। कितना आ गया बच्चों, 70%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। विषय ए में सभी छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक अंक कितना है। विषय ए में सभी छात्रों द्वारा, तो अर्थात विषय ए है 40 42 66 45 60 और 54। इन सबको आपस में हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में हम जोड़ लेंगे। इन सबको आपस में जोड़ लेंगे हम, किसको किसको बच्चों, 40 42 36 45 60 और 54। सबको जोड़िए तुरंत, तो हो जाएगा 5 4 9 6 15, 5 4 9 9 6 15, 15 2 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 4 4 8 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 6 26, और वहाँ पर एक उधार था, तो हो जाएगा 27 277। क्या पूछ रहा है बच्चों, औसत पूछ रहा है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। औसत का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 6 संख्याएं, 6 से भाग दीजिए, तो हो जाएगा 6 चौक 24 3 27, 6 चौके 36 1 37 1 बटा 6, 46 सही 1 बटा 6। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है। 46 से 1 बटा 3 है, लेकिन हमारा उत्तर है 46 से 1 बटा 6। हमारा उत्तर क्या है बच्चों, 46 से 1 बटा 6। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सभी छात्रों द्वारा किस विषय में एफ में औसत प्राप्तांक है। किस में कह रहा है, सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में। विषय एफ कहाँ है बच्चों, सबसे लास्ट में है। विषय एफ कहाँ है, सबसे लास्ट में है। क्या क्या जोड़ना है हमको, प्लस करना है 120 100 120 100 98 98 के बाद 90 है बच्चों, 130 135 130 है और 135 है। जोड़ लीजिए इसको, 8 5 13 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 13 का 3 हो जाएगा, 9 9 18 18 2 20 20 6 26 और 26 1 27 हो जाएगा, और यहाँ 2 2 2 2 4 1 5। फिर से देख लेते हैं, 500 कितना आ गया, 573। 500 नहीं होगा, 2 2 4 और 2 हासिल है, तो 4 तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। तो क्या हो गया बच्चों, 673। इसको किससे भाग देंगे, इसको भी हम 6 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 6 का नम 6 1 7 6 का नम 6 1 7 6 दूनी 12 1 बटा 3। कितना हो गया, 112 सही 1 बटा 3, 112 सही 1 बटा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर है ए, पहला ही ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ए। अगला सवाल है बच्चों, तो 100 प्रश्न देखते हैं। कह रहा आर द्वारा सभी विषयों में, किसमें, आर द्वारा सभी विषयों में। आर हमारा छात्र ये है, आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक का कितने % है। अब आर का जोड़ेंगे हम, आर का क्या होगा बच्चों, आर का अगर हम प्लस करेंगे तो 36 68 105 99 100 और 98, इनका जोड़ लीजिए। फिर यू का इसी तरह जोड़ लीजिए बच्चों। यू का क्या है, यू का है 54, यू का है 54 72 110 100 125 और 135, यही कह रहा है। इनको दोनों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 506 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 506 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 596। कितना आएगा, 596। आप प्लस करके देख सकते हैं बच्चों। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 506, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 596 बच्चों। कह रहा है आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक का कितने % है, अर्थात प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछा है, 506 बटा 596 596 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, गुणे 100 हो जाएगा।
इसी को सॉल्व कर लेना है बच्चों, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा ये 84.9%। क्या आएगा बच्चों? 84.9%, या इसी को लिख सकते हैं बच्चों हम 84%। कितना परसेंट बच्चों? 84%। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी चला जाएगा। कौन चला जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी चला जाएगा। ये 10 प्रश्न बच्चों, 2 तालिका थी, मैंने आपको कराया। हमारा बच्चों पेट की सीरीज चल रही है। पेट में हम इस लेवल के सवाल करा रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में आसानी से आप सॉल्व कर सके। बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं बच्चों। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।